माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन टेंडर हुई है। मिक्स देखिए कैसे गुदा बाहर निकल रहा है। आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कमर्शियल रेसिपी बीफ पाया की ओवरनाइट कैसे कुक करके हम सुबह सुबह खुद खा सकते हैं या इसको सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अदद बीफ पाया जिसके मैंने मोटे मोटे टुकड़े काट लिए, अच्छे से मैंने धो लिया, ऊपर से स्किन रिमूव कर दी यानी कि बाल अच्छे से मैंने इसके जलाकर रिमूव कर दिए। इसके ऊपर वाली हड्डी को दो टुकड़ों में तोड़ लिया। साथ में मैंने कुछ हड्डियां ली हैं। आप कसाई को कहेंगे कुछ हड्डियां दे दें तो वो आपको दे देंगे, बहुत कम कॉस्ट में मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। ये बीच में डालेंगे, इससे इसका शोरबा बहुत अच्छा बनेगा, टेस्टफुल बनेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाला बनेगा। एक बड़ा देचका ले लिया, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून घी के लिए हैं। आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। इसमें हमने शामिल कर देनी है पाए के अपने टुकड़े और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। आपने इसके तमाम स्टेप फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट बना पाएंगे। घर के लिए बनाएं या आप कारोबार करने के लिए बनाएं। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं और घर के मसालों से जो से डलते हैं वही मसाले बताऊंगा। कोई एक्स्ट्रा आपको किसी ब्रांड का मसाला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट आपने अच्छे से बुनाई करनी है, इसका कच्चापन दूर कर लेना है। बिल्कुल भी पाए का कच्चापन स्मेल बीच में ना आए, इसलिए 2 मिनट मैंने अभी बुनाई की। आगे कहाँ कहाँ बुनाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मैं सब बताऊंगा आपको। पायों को मैंने बीच में से निकाल दिया। अब मैं हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही अजवाइन शामिल करूंगा, लाजमी डालिएगा अजवाइन। अब हम ये थोड़े से स्पाइसेस डाल लेंगे। 2 अदद तेज पत्ते शामिल कर लेंगे, एक बादियान का फूल, 15 से 20 दाने लौंग के ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भरकर काली मिर्चों का मैं बीच में शामिल कर दूंगा। 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा ये भी शामिल कर दूंगा। जवित्री का एक गोल जो सा दाना होता है वो भी मैंने तोड़ के शामिल कर दिया। 2 अदद बड़ी इलायची खोल कर मैंने शामिल कर दी। 1 टीस्पून सफेद जीरा ये हमने शामिल कर दिया। अभी यही गरम मसाले जाएंगे। आगे क्या क्या डलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैंने इनको कड़का लिया, ज़्यादा नहीं। साथ ही मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगा। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको रफली काट लिया है, शामिल कर देंगे। कोई इसकी कटिंग की टेंशन नहीं है क्योंकि इनका अंदर नामो निशान ही ख़त्म हो जाना है जितना हमने इसको कुक करना है और जितना हमने इसको पकाना है। इस टाइम पर हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, हल्का सा गोल्डन कलर आने देना है। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया, इसको भी बीच में शामिल कर देंगे। अच्छे से बुनाई कर लेनी है, अच्छे से इसको पका लेना है, कच्चापन सब्जियों का दूर हो जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए। हल्का फुल्का पानी लगाने की ज़रूरत हो तो आप बीच में पानी लगा सकते हैं और इसकी आपने अच्छे से बुनाई कर लेनी है। फिर हमने बाकी स्पाइसेस शामिल करने हैं। देखिए अच्छे से मैंने भून लिया, टेंडर हो गया ये। अब हम बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे और कौन से वो भी मैं आपको बताता हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई बाहर से हमने मार्केट से कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लेने, घर में मौजूद ही चीज़ें डलती हैं। बाहर कमर्शियल जो रेसिपी होती है उसमें भी यही डलती हैं, कोई ख़ास चीज़ें नहीं डालते लेकिन एक तरतीब होती है। 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। नमक हमेशा आप थोड़ा कम ही रखा करें पायों में। उसके बाद एक्स्ट्रा साथ सर्व किया जाता है, जिसने ज़्यादा लेना हो वो ज़्यादा भी डाल सकता है क्योंकि पाए गर्म होते हैं। नमक अगर ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर हाई होने का खदशा होता है। हर कोई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने मसालों को भून लेना है। 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मसाला आपने अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर आपने बुनाई अच्छे से करनी है और आगे पकाई कैसे कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँगा। मैंने अच्छे से मसाले को 2 से 2.5 मिनट भूनना है और इसका ऑयल सेपरेट होने का इंतज़ार करना। ऑयल सेपरेट हो गया, बुनाई अच्छे से हो गई। दोबारा से पाए हम बीच में शामिल कर देंगे और पायों को इस पॉइंट पर फिर 2 मिनट इन्हीं मसालों के साथ आपने बुनाई करनी है। बुनाई का इसलिए खास ख्याल रखा जा रहा है कि पायों में जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम इसको बाद में चूल्हे पर जलाते हैं, एक बालों की स्मेल भी होती है और वो सारी स्मेलें हमने ख़त्म करनी है और बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह बाज़ार वाला टेस्ट घर पर
चेक कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे। आपको बाज़ार से पाए लेने की, इतने महंगे पाए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने इसकी 2 मिनट बुनाई कर दी। हमने अच्छा खासा पानी लगा देना है। देखें 2.5 लीटर का मेरा जग है, एक जग मैंने डाला। अब मैं दूसरा जग बीच में शामिल कर रहा हूँ। पानी हमने खूब डाल देना है क्योंकि हमने इसकी 7-8 घंटे पकाई करनी है। देखिए 5 लीटर डाल दिया, 2 लीटर मैंने और डाल दिया, 7 लीटर पानी मैंने शामिल कर दिया है। ढकना लगाकर इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगा। जब तक इस पे बॉयल नहीं आता हाई फ्लेम रहेगा, उसके बाद मैं फ्लेम लो कर दूंगा। आपको मैं बॉयल आने के बाद चेक भी कराऊंगा। अभी रात के 7 बजे हैं और मैं इसकी पकाई कर रहा हूँ। हाँ, रात को गैस चला जाता है, उसका भी मैं आपको हल बताऊँगा। अभी देखें इसमें अच्छा बॉयल आ गया है। फ्लेम मैं लो कर दूंगा और ढकना लगा दूंगा इसको, और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखूंगा। ढकना हमने थोड़ा तिरछा लगाना है, फुल ऊपर ढकना नहीं रखना, और बिल्कुल लो फ्लेम हो जिस पर इसको बॉयल आता रहे। बस हड्डियों की अच्छे से टेस्ट शोरबे में आ जाए, चिकनाई शोरबे में आ जाए। देखें फ्लेम बिल्कुल लो है, सुबह हो गई है। हाँ, ओवरनाइट नहीं पका पाया क्योंकि 10 बजे गैस चला गया था। 2-3 घंटे रात को पकाया, 2-3 घंटे अब मैं पकाऊंगा। गोश्त हमारा तकरीबन 80 to 90% कुक हो चुका है, लेकिन हमने इसको 3 घंटे अभी फिर पकाना है। सुबह के 6 बजे हैं, गैस आ गई है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, बॉयल इसमें आ गया है। 8:30-9 बजे तक मैं इसकी मज़ीद पकाई करूँगा। टोटल 6 से 7 घंटे मैंने पकाई करनी है। गैस अक्सर चला जाता है, आपके पास सिलेंडर है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, और अगर नहीं तो इस तरीके से बनाएं। ओवरनाइट ही ये गिना जाएगा क्योंकि हमने 7 से 8 घंटे इसकी पकाई कर लेनी है। गोश्त देखिए कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है। मैं इसको अभी मज़ीद पकाऊंगा 2 से 2.5 घंटे। इसी तरीके से लो आंच पर हल्का हल्का बॉयल आएगा और इसी हल्की आंच पर ही हमने इसको पकाना है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखिए फ्लेम बिल्कुल हल्का सा जा रहा है जिससे इसको हल्का हल्का बॉयल आ रहा है। देखें अब फाइनल लुक मैं आपको चेक कराता हूँ। अच्छे से पक गया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। गरम मसाला और काली मिर्चें पिसी हुई मैं ऊपर से डाल दूँगा। आपने फुल नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है। हाफ टी-स्पून मैंने शामिल की है। ये साथ सर्व की जाती हैं। काली मिर्चें और गरम मसाला मिक्स करके साथ नमक। गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है, अच्छे से पक गया है और हमारी पाया रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। आपने फाइनल लुक मिस नहीं करनी। देखें मिक कितनी ज़बरदस्त टेंडर हुई है, ना पानी में जाकर घुली है और ना ही अंदर बोन के अंदर, हड्डी के अंदर जमी हुई है। बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर हमारी ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो इनको ज़रूर देखें और ट्राई करें। लोगों ने बहुत पसंद किया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी।